बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट टीचिंग जॉब्स के हवाले से आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेजेस ने टीचिंग जॉब्स जो हैं वो अनाउंस की हैं और ये एडवर्टाइजमेंट आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं जी। एप्लीकेशंस आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग पोस्ट एट आर्मी पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेस एट रावलपिंडी। ठीक है जी। सबसे पहले जो आपके पास पोस्ट है वो है जी सेक्शन हेड फीमेल। सेक्शन हेड जो है रिक्वायर्ड है फीमेल और जो एज लिमिट है वो है मैक्सिमम 30 to 50 ईयर्स और क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस में आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए विद बीएड। ठीक हो गया। फिर ये डिप्लोमा है एमएमओटी का, ये आपके पास मस्ट होना चाहिए। मिनिमम 5 to 10 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका टीचिंग में या किसी भी सिमिलर एडमिनिस्ट्रेशन के डिपार्टमेंट में। तो ये होगी सेक्शन हेड की। फिर उसके बाद आगे चलें तो प्री स्कूल टीचर रिक्वायर्ड है। प्री स्कूल टीचर, अब ये मेल फीमेल की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे कोई भी अप्लाई कर सकता है इसमें। और प्री स्कूल टीचर के लिए जो मैक्सिमम एज है वो है 23 से 50 ईयर्स तक और जो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है वो रिक्वायर्ड है मास्टर्स या ग्रेजुएशन, दोनों में से कोई भी डिग्री हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा मस्ट है, इसमें भी एमएमओटी डिप्लोमा जो है ये मस्ट है और मिनिमम 3 साल का जो है प्री स्कूल टीचिंग का एक्सपीरियंस जो है वो भी मस्ट है, वो भी होना चाहिए। फिर आगे चलें तो जूनियर मिडिल एंड सीनियर टीचर्स जो हैं वो रिक्वायर्ड है क्लास 1 to 2nd ईयर। ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड है आपके पास ये बायोलॉजी टीचर, फिजिक्स टीचर, केमिस्ट्री टीचर, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस टीचर। तो इनमें जो आपके पास जो मैक्सिमम एज है वो है जी 25 से 50 साल, कोई भी एज हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल मेल की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इनमें भी कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसमें जो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस आपका रिक्वायर्ड है वो है जी एमएससी 2 ईयर्स की जो डिग्री होती है वो भी हो तो अब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बीएस 4 ईयर्स हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं और प्रेफरेंस जो है वो बीएड और एमएड के जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उनको दी जाएगी। जिन्होंने ग्रेजुएशन जो है वो बीए जो है वो एजुकेशन में किया होगा या एमए एजुकेशन भी किया होगा साथ में, तो उन लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी या इससे इक्वल कोई भी क्वालिफिकेशन है आपके पास और नॉट बिलो 2nd डिवीजन। ठीक है। कोई भी आपकी जितनी भी हिस्ट्री है या आपकी जितनी भी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस हैं उसमें आपकी जो 2nd डिवीजन है इससे नीचे जो है कोई भी मतलब 3rd डिवीजन नहीं होनी चाहिए। 2nd डिवीजन या 2nd डिवीजन से अपर जो 1st डिवीजन है यही होनी चाहिए। फिर उसके बाद मिनिमम 5 ईयर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इन अ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस। ठीक हो गया। फिर आगे आपके पास इंग्लिश टीचर, उर्दू टीचर, पाक स्टडीज़ एंड इस्लामिक स्टडीज़ टीचर। ठीक है। तो यहाँ तक जो टीचर्स हैं इनकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है जी 25 से 50 साल हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी मेल और फीमेल की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसमें भी क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस जो है वो आपका एमए और बीएस होना चाहिए। ठीक है। एमए 2 ईयर्स का अगेन वही सेम है और बीएस 4 ईयर्स का हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा बिलो 2nd डिवीजन आपकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। 2nd डिवीजन या अपर डिवीजन जो भी है वो हो आपके पास। फिर उसके बाद प्रेफरेंस उन कैंडिडेट्स को दी जाएगी जिनके पास बीएड की या एमएड की डिग्री होगी या इसके अलावा कोई भी इससे इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन हो तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। मिनिमम 5 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस आपका इन सब्जेक्ट्स के अंदर होना चाहिए। सही हो गया। फिर आगे चलें तो फिर आगे है जी तजवीद टीचर। इसकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है 25 से 50 साल हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल की यहाँ पर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और इसमें तजवीद का जो कोर्स है या दरस निज़ामी है ये दोनों मस्ट हैं। इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। तजवीद का कोर्स हो जाए या दरस निज़ामी जो होती है वो हो जाए, दोनों में से कोई हो आप अप्लाई कर सकते हैं। और हिफ्स और डिप्लोमा फ्रॉम रिकग्नाइजेशन इंस्टीट्यूशंस। ठीक है। तो आपके पास कोई हिफ्स का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है। हिफ्स हो या डिप्लोमा हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ठीक है। फिर थर्ड है आपके पास जी इसमें आर्ट टीचर। आर्ट टीचर की मैक्सिमम एज जो है वो 25 से 50 साल हो। इसमें भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मेल फीमेल कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी बीए आपका 4 ईयर्स का होना चाहिए, एमए जो है वो फाइन आर्ट्स होना चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का आपका टीचिंग एक्सपीरियंस हो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है जी आईटी कोड और इसमें मैक्सिमम एज लिमिट है 25 से 45 साल और मेल फीमेल कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी आपकी हो जो 2 ईयर्स की डिग्री होती है या एमएससी हो जो 2 ईयर्स की डिग्री होती है, इन दोनों में से कोई भी डिग्री आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हैं आईटी के अंदर। ठीक है। नॉट बिलो 2nd डिवीजन, यहाँ पर भी आपकी 2nd डिवीजन से कम नहीं होनी चाहिए। फिर मिनिमम 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस हो आपके पास। फिर नेक्स्ट है जी एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट्स, एमएस एक्सेल एक्सपर्ट, कंप्यूटर लैब मैनेजमेंट एक्सपीरियंस। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए एंड देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है 15 म्यूजिक टीचर। म्यूजिक टीचर की जो मैक्सिमम एज है वो 25 से 45 साल होनी चाहिए और यहाँ पर भी मेल फीमेल की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बीए बीएससी आपके पास हो और या इससे इक्विवेलेंट कोई भी आपकी जो सर्टिफिकेट है या इससे इक्विवेलेंट कोई भी आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, और इसमें ये भी है कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए म्यूजिक टीचर का और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है। तब आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। सो ये नीचे इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, ये आप पढ़ लें। प्लीज़ मेंशन जॉब टाइटल ऑन राइट साइड ऑफ द इन्वेलप।
तो यहाँ पर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू अप्लाई नहीं करना है, यहाँ पर आपने जो है वो एक मैनुअली जो है वो एप्लीकेशन जिस तरह सेंड की जाती है उस तरह सेंड करना है। और जब आप एप्लीकेशन सेंड करेंगे तो जिस इन्वेलप में आप अपनी एप्लीकेशन को सेंड करेंगे उस इन्वेलप के राइट साइड के कॉर्नर पे राइट साइड पे आपने जो है वो जॉब टाइटल अपना ज़रूर लिखना है। यानी कि अगर आप म्यूज़िक टीचर हैं तो वो लिख दें, आप जिस भी वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, मैथ्स के टीचर हैं तो वो आप उस पर मैंशन कर देंगे अपना जॉब टाइटल। फिर सेकंड है इसमें पॉइंट जी, FWO मे रिजेक्ट, रिफ्यूज, ओमिट, पोस्टपोन, कैंसल और मेक चेंजेस टू होल और पार्ट ऑफ एनी मटेरियल और प्लान रिगार्डिंग दिस एडवर्टाइजमेंट। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट दी है इसका कह लें कि प्रॉपर इख्तियार है FWO को, वो इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, इसको रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं, पोस्टपोन भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं। तो इसमें कुछ भी वो कर सकते हैं, वो उनको इख्तियार है। ठीक हो गया। थर्ड जो नोट पे जो थर्ड पॉइंट है वो है जी, ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर टेस्ट एंड इंटरव्यू। तो ऐसे लोग, ऐसे कैंडिडेट्स जो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उनको जस्ट जो है कॉल और इंटरव्यू आएंगे, बाकी जो लोग जिनको नहीं आएंगे वो समझ जाएंगे कि वो इसमें जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे। अच्छा जी, फिर फोर्थ है आपके पास एलिजिबल कैंडिडेट्स एज पर गिवन क्राइटेरिया मे सेंड देयर CV along with the copy of CNIC on the address गिवन बिलो लेटेस्ट बाय 15 अप्रैल 2024। अच्छा, इसकी जो लास्ट डेट है वो 15 अप्रैल 2024 है। उससे पहले पहले या 15 अप्रैल से पहले पहले वैसे अप्लाई कर लें, क्योंकि ऑनलाइन तो अप्लाई करना नहीं है आपने, इनवेलप के थ्रू मैनुअली आपने अप्लाई करना है तो फिर 1-2 दिन लग जाते हैं। तो इसलिए आप 15 अप्रैल से पहले पहले कर लें। वैसे लास्ट डेट 15 अप्रैल है। और एलिजिबल कैंडिडेट्स एज पर गिवन क्राइटेरिया में सेंड। अच्छा, जो लोग इस क्राइटेरिया के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो अपनी CV और साथ में अपना CNIC यानी कि उसकी कॉपी जो है, CV और CNIC की कॉपी जो है आपने सेंड करनी है इस एड्रेस के ऊपर, ये जो नीचे लिखा हुआ है, एजुकेशन ब्रांच हेडक्वार्टर्स, ठीक है, 496 इंजीनियर ग्रुप्स, ग्रेसी लाइंस, रावल रोड, रावलपिंडी। ठीक है, इस एड्रेस के ऊपर आपने अपनी CV और CNIC दोनों को स्टेपल करके आपने इनवेलप के अंदर डाल देना है। इनवेलप के अंदर डालने के बाद उसके राइट साइड पर आपने मेंशन करना है जॉब टाइटल। जॉब टाइटल आपका जो भी है, आप मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई करें, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, जिसके लिए भी आप अप्लाई करें उसको एक साइड पे कोने पे लाजमी आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट डिटेल्स है जो मैंने आपसे शेयर कर दी। इसमें किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो तो देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।